हेलो लीडर्स, नमस्कार, जय हिंद। और आज का लाइव ओवा इंडिया के सभी लीडर्स के लिए खुशी का दिन के लिए तैयार किया गया है। आज के लाइव में कुछ खास बातें आपसे करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूँ कि ओवा इंडिया की ग्रोथ किस प्रकार से चल रही है, ओवा इंडिया की वैल्यू कितनी बढ़ रही है हिंदुस्तान के लीडर्स की नज़रों में, ओवा इंडिया कितना बेहतर प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, ये सिद्ध हो रहा है आज। तो आज का लाइव बहुत शानदार रहेगा। थोड़ा सा शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने लीडर्स को व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, क्योंकि आज जो बात करेंगे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा एक बार शेयर कर दें जो भी साथी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं। गुड। श्री चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र मीणा जी आपका स्वागत है। कृष्ण प्रजापति जी आपका स्वागत है। जितेंद्र मीणा जी, लाइव कोई भी साथी देख सकता है, उसमें कोई बात नहीं। हम एक इंडस्ट्री में हैं, अच्छा है आप लोग आए, स्वागत है आपका। एक दूसरे से हमें सीखने का मौका मिलता है, अपडेट रहते हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूँ आपको कि आप लाइव आए। हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना पड़ेगा और इंडस्ट्री को साफ सुथरी बनाना पड़ेगा। संजीव कुमार यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गोयल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, योगेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाइव को थोड़ा सा शेयर कर दें दोस्तों। इस लाइव का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, वो परिवार को भी और आम लीडर्स को भी, चाहे किसी भी कंपनी में काम कर रहा हो। आज के लाइव में मैं आपको बताऊंगा कि अजय शर्मा जी की वीकेंड कंपनी के अंदर जो ओवा इंडिया के लीडर्स गए थे, उन्होंने वापसी आके क्या व्यू दिए, क्या हमें अपडेट दिया, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हर दिन नई कंपनी खुलती हैं, लीडर्स को फंसाती हैं, पकड़ती हैं, खरीद फरोख्त करती हैं, सब कुछ करती हैं, लेकिन नुकसान किसको है? समाज को, लीडर्स को, इस इंडस्ट्री को खतरा है इन कंपनियों से। और मैं बताना चाहूँगा, मिस्टर अजय शर्मा जी के साथ मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, टीसी छाबड़ा जी के साथ कोई जाति दुश्मनी नहीं है, डीके साहनी जी, एपल इंडिया के संतोष पवन अरोड़ा जी के साथ या गौतम बाली जी या किसी भी कंपनी के ओनर के साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो दुश्मनी है, वो है इस इंडस्ट्री के अंदर गलत चीज़ों से, गलत प्लान से, डिस्ट्रीब्यूशन की कमियों से, लैकुने से लीडर्स को उसका हक नहीं दिया जा रहा, उसकी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है समाज, यूथ को बचाने की। और जो कंपनी गलत करेगी, हमने पहले भी गलत बोला, आज भी गलत बोल रहे हैं और आने वाले समय में भी गलत बोलेंगे, मुंह पे बोलेंगे, नाम लेके बोलेंगे, नाम लेके पहले बोला। तो अजय शर्मा जी ने भी ऐसा प्लान डिजाइन किया जिससे यूथ को बर्बाद किया जाए, जिससे एक लीडर्स को भ्रमित किया जाए, पैसा दिखाया जाए, पैसा है नहीं, और उसके अंदर क्या क्या कमियां मेरे को पता लगी, वो मैं आज आपके साथ बात करूंगा, ताकि कोई साथी वहाँ से उस दलदल में फंसने से बच जाए। तो अजय शर्मा जी भी इस लाइव को आज देखें, कल देखें, आने वाले समय में देखें, प्लान बदलवा के छोड़ेंगे। सही प्लान करना पड़ेगा, नियत को सही करना पड़ेगा। मीठी मीठी बातों से काम चलने वाला अब नहीं है, क्योंकि लीडर्स के लिए, एक आम आदमी के लिए, यूथ की रक्षा के लिए खड़ी हो चुकी है मार्केट के अंदर ओवा इंडिया। तो 2 मिनट आप शेयर कर दें लाइव को, ताकि पता लगे सभी को कि वीकेंड क्या है, उस कंपनी में जाने के क्या नुकसान आपको उठाने पड़ सकते हैं, और ओवा इंडिया बेस्ट कैसे है, कुछ बातों का आपको आज पता लगेगा। लोढ़े साहब आपका स्वागत है लाइव में। चलिए शुरू करते हैं लाइव को। साथियों ने शेयर कर दिया, कुछ बाद में देखते रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ओवा इंडिया की जो शुरुआत हुई आज से लगभग 1 साल पहले, ये विचार पे हमने काम किया और 15 अगस्त को कंपनी लॉन्च हुई। 1 दिसंबर से हमने बिलिंग स्टार्ट हुई, 4 क्लोजिंग हम कर चुके हैं। और एक नारे बहुत सारे हमने दिया कि ओवा इंडिया एक कंपनी नहीं, एक क्रांति है।
एमएलएम लीडर्स के लिए आखिरी रास्ता है ओवा इंडिया, नाम ही काफ़ी है ओवा इंडिया का, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है ओवा इंडिया का। इस प्रकार की बहुत सारे विचार हमने मार्केट के अंदर रखे। हमने अपना मिशन और विजन क्लियर किया कि हम पैसे कमाने की नीयत से नहीं आए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसका सही हक मिले, रोजगार मिले, उसके लिए हम आए हैं। और वो हमारा प्लान आज पिछले लगभग 6 महीने से 4 महीने 5 महीने से हम मार्केट के अंदर है, प्लान का कोई तोड़ नहीं कर पाया। खुला चैलेंज दिया हमने सोशल मीडिया पे कि अगर किसी में दम है तो ओवा इंडिया के प्लान पे बोल के दिखाए। और आज भी मैं बोल रहा हूँ, अजय शर्मा जी लाइव बोल के दिखाएं प्लान पे, हमारी कंपनी के प्लान के साथ अपनी कंपनी प्लान डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएं कैसा है, कंपैरिजन करें। किसी में हिम्मत नहीं है कि ओवा इंडिया के प्लान पे हाथ रख सके, अपने प्लान को बेस्ट दिखा सके, प्लान के साथ प्लान की बातचीत कर सके। तो ये प्राउड की बात है पिछले 6 महीने से आप लोगों के लिए। और हमने एक बात बोल ली थी कि 180 डेज भारत होगा एक, और ये हमने 10 तारीख को कर दिया। 22 स्टेट के लीडर ओवा इंडिया के ओवा आहुति यज्ञ रोहतक पहुंचे, और बाकी जो स्टेट बचती है अगले 2 महीने में हम उनको कवर करने वाले हैं। जो भी साथी जहाँ जहाँ से आए, चाहे वो छत्तीसगढ़ से आए, महाराष्ट्र से आए, आसाम त्रिपुरा से आए, चाहे आप नागालैंड से आए, यूपी बिहार से आए, उत्तराखंड से आए, चाहे आप पंजाब से, चाहे आप अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका गुजरात, जहाँ से भी लीडर्स ओवा इंडिया के पहुँचे, अब इस महीने के अंदर और अगले महीने के अंदर ओवा इंडिया हर स्टेट में प्रोग्राम करेगी, हर स्टेट के अंदर लीडर्स को दिखाएगी कि हम क्या हैं। आप अपनी तैयारी कीजिए। अब मैं बात करता हूँ वीकेंड। अजय शर्मा जी के ऊपर मैंने पिछले महीने लास्ट मंथ वीडियो बनाई थी कि वीकेंड का प्लान 3 महीने नहीं चल सकता, 3 महीने 3 मंथ्स नहीं टिकेगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि हम 80-90% ओके लाइफ केयर की कॉपी हैं। अजय शर्मा ने बोला कि ओके लाइफ केयर की 80 से 90% कॉपी हैं। जब 6 साल बाद ओके लाइफ केयर का प्लान नहीं चल पाया था, चेंज करना पड़ा, तो आप ऐसे प्लान की कॉपी क्यों की जो चेंज हो चुका, फिर अपडेट प्लान की कॉपी करते जो उनका प्लान आज है। जो वो पहले बेस्ट थे तो क्या बाद में बेस्ट नहीं करेंगे? तो फिर उनकी कॉपी आज क्यों नहीं की? क्योंकि प्लान ऐसा बनाना था जिससे पैसा बटे ना, प्लान ऐसा तैयार करना था जो जल्दी दिखे, शॉर्ट टर्म दिखे, और ऐसा ही हुआ। और मैंने एक बात बोली लास्ट मंथ अजय शर्मा जी को बताया कि वीकेंड का दी एंड 3 महीने प्लान नहीं चलेगा। और उन्होंने एक सबसे बड़ी गलती की ओवा इंडिया के लीडर्स पे हाथ डाल के। मैंने बोला था कि पंगा गलत लिया, क्योंकि ओवा इंडिया का प्लान अगर किसी ने एक बार देख भी लिया और 1 महीना उसमें काम कर लिया, उसके बाद उसको किसी कंपनी में वो रुक ही नहीं सकता, वो उसको समझ में आएगा ही नहीं प्लान। ओवा इंडिया का प्लान एक ऐसा प्लान है जो यहाँ हार्ट में बैठ जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इतना सिंपल और बेस्ट है किसी को समझ में नहीं आएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों को बरगलाया, जैसे तैसे करके हमारे कुछ लोगों को डिस्टर्ब किया। उनमें से कल एक साथी लाइव आए, अभिषेक गुप्ता, उन्होंने माफ़ी मांगी और दिल खोल कर माफ़ी मांगी। सोशल मीडिया पे माफ़ी मांगते तो मैंने दुनिया को देखा, लेकिन इतना दिल खोल के माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति अभिषेक जी ने कमाल किया। और हमारा पहले कोई विचार नहीं था उनको लेने का, लेकिन जो मैंने उनका लाइव देखा, माफ़ी मांगने का जो तरीका था वो हद से ज़्यादा उन्होंने सॉरी फील किया। हमसे बात करने की कोशिश की, मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, हमने रिप्लाई नहीं दिया। फिर मंजू जी से रिक्वेस्ट की, कुलदीप जहांगीर जी से की, तब जाकर उन्होंने बोला कि जिस प्रकार से आप गए थे वैसे वापसी आप कर सकते हैं। फिर मैंने पूछा कि अब जो बातें मैंने पूछी कि आप गए थे तो क्या रहा, तब उन्होंने प्लान के बारे में मेरे को कुछ पॉइंट बताए कि सर मेरे को धोखा दिया गया, मेरे को जो बातें बोली गई थी ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे को बोला था कि पहले महीने का पे आउट 35 से 37 हज़ार रुपये का आपका हम देंगे ही देंगे, और ओवा इंडिया जितना आपको दे रही है उतना हम आपको देंगे। आपकी गाड़ी की किस्त या बाइक की जो भी है वो आपको चैलेंज नहीं आएगा। और ये सारे मिसकमिटमेंट मेरे साथ हुए सर। दूसरी बात मैंने पूछा, ये छोड़िए, आप आपके साथ लीडर्स ने क्या कमिटमेंट किया, क्या आपकी बात हुई, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए प्लान में क्या कमजोरी नजर आई। उसने बोला सर ओवा इंडिया के सामने उनका प्लान 10% छोड़िए, आप 1% भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में। दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मेरा पे आउट 2,000 रुपये का बना,
पूरे महीने मेहनत करके सोशल मीडिया पे धूम धड़ाका मचा के 2000 का पे आउट बना, और कंडीशन सामने नजर आई कि अगर आपको वीकेंड से पैसा लेना है तो वो जो प्रोडक्ट है उनका सिंगल प्रोडक्ट 1600 रुपये डिप्पी, 1999 रुपये MRP, वो प्रोडक्ट आपको जो 1600 रुपये का है वो आपको परचेज करना जरूरी है, तब आपको पे आउट आएगा, अन्यथा आपका पे आउट नहीं आएगा। तो सर मैंने वो 2000 की इनकम लेने के लिए 1600 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करना पड़ा, तो इनकम तो मेरी 400 रुपये आई। और अगर किसी साथी ने 800 की मैचिंग की, पे आउट आया 172 रुपये का। 172 रुपये लेने के लिए 1600 रुपये का एक प्रोडक्ट, वो डिब्बी जो ज्वाइनिंग के वक्त ली थी वो दोबारा लेनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं ली तो अगले महीने फिर आप करो, फिर परचेज करना पड़ेगा। ये 172 का 800। और वो जो मैंने पूछा कि उसका परफॉर्मेंस मिलेगा क्या, बोला नहीं सर, मैंने जो रीपरचेज किया उसका परफॉर्मेंस ही नहीं देती कंपनी। मैंने कहा फिर फायदा क्या हुआ, उसका क्या होगा, 800 BV का बिजनेस में जुड़ेगा, बोला 400 लेफ्ट में 400 राइट में जुड़ेगा। और अगर वो 800 नहीं हुआ तो 172 रुपये भी नहीं आएंगे, फ्लैश आउट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा नेक्स्ट मंथ। ये चीजें आप समझिए। 200 रुपये लेने के लिए 1600 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करना कंपलसरी। कब वो 200 करके 1600 रुपये इकट्ठे करेगा, फिर फायदा क्या हुआ। और ऐसा शर्मा जी ने खुद बताया कि 200 से 250 रुपये का प्रोडक्ट है हमारा। 200 से 250 रुपये का परचेज प्रोडक्ट को 2000 रुपये का MRP और 1600 रुपये का डिप्पी बेच रहे हैं। फिर वो बंदा, उसको तो पता लग गई ना सच्चाई की कि मेरे को 250 रुपये का या 200 रुपये का प्रोडक्ट 1600 का लेना पड़ रहा है, तो कौन टिकेगा। और आज जो वैल्यू आई, अगले महीने, अभी इस महीने में चेक करना क्या आने वाला है। मैंने पहले बताया था वीकेंड का दी एंड होगा ही होगा, क्योंकि अजय शर्मा जी को प्लान की नॉलेज नहीं है। पिछली जो 4-5 कंपनी इन्होंने की, सभी कंपनियों में ये एक तरह से फेल होके निकले। फेल होके मतलब क्या है, अगर सफल होते तो कंपनी क्यों चेंज करते। इनके अंदर जो प्रॉब्लम है, मैं की मेरी कंपनी और जो ऊपर के टॉप के 2 पार्टनर बनाए इन्होंने, वो चेक करो है कौन, पता तो लगे कि वो हैं कौन। कोई मौसी की लड़की है या सिस्टर है या वो कौन है, वो पता लगाएं एक बार, आपको पता लग जाएगा इंटेंशन का। हमने पहले बोला था कि समझ जाओ, रुको, एक सिंगल प्रोडक्ट से कभी भी MLM में आज काम नहीं हो सकता। बगैर रीपरचेज का बिजनेस कब तक ढूंढोगे आप, फर्स्ट परचेज कब तक करते रहोगे। जिन लोगों का पे आउट आया इस महीने करके दिखाएं, वो वीकेंड वाले दोबारा बताएं। और ओके लाइफ केयर वालों को बोला कि इतना पे आउट आया, हमारे बीच में साथी बैठे हैं जिनके पे आउट से ज्यादा आए, रीपरचेज परफॉर्मेंस भी दी हमने। तो अजय शर्मा जी को ये प्लान चेंज करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अब गाइडलाइन आ चुकी है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख लें, शेयर कर दे, अजय शर्मा तक पहुंचा दे। मैंने पहले लास्ट मंथ बोला था कि 3 महीने नहीं चलेगा प्लान, और 3 महीने चला के दिखाएं प्लान। दोस्तों उस समय पे हमने जो प्लान का पोस्टमार्टम किया, संजीव कुमार जी ने कल मैसेज भी लिखा कि JP धनखड़ ने जो पोस्टमार्टम किया था वीकेंड के प्लान का, उसका डेथ सर्टिफिकेट आज आया है। डेथ सर्टिफिकेट है कि लोगों ने सिंगल मंथ में पहले महीने में छोड़ना शुरू कर दिया कंपनी को। और जिन्होंने काम किया, अभिषेक गुप्ता जी की फेसबुक पे जाके देख लीजिए, उनके ग्रुप में जाके देख लीजिए, उन्होंने काम किया या नहीं किया, सोशल मीडिया पे एक्टिवली काम किया। और एक प्रोडक्ट जो खुद 200-250 का है, उसको आप रीपरचेज में 200 रुपये लेने के लिए 1600 का परचेज करेंगे, कौन सी समझदारी है। पिछले 4 महीने से हम पे आउट दे रहे हैं, सिंगल कंडीशन नहीं लगा रखी लीडर्स पे, सिंगल कंडीशन। 20 रुपये भी दिया, 19 रुपये भी गया लोगों के अकाउंट में, 19 रुपये भी ट्रांसफर हुआ। तो दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं, समझ जाइए आप। वो बोलते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये सब हैं अंधरे, दिखत के तो नैन चश्म हैं, इनका फिरा मोतिया बिंदरे। समझ गए आप। दोबारा मैं बता देता हूं,
मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंधरे, दिक्कत के तो नैन चश्म इनका फिरा मोतिया बिंदरे। इनको मोती नजर नहीं आ रहा, इनको चश्मे चढ़े हुए हैं, मोतिया बिंद हो रखा है इनको। इतनी अच्छी कंपनी ओवा इंडिया से निकल के किसी कंपनी में सेट हो पाना इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों अभी तो शुरुआत भर है। आप सभी साथी, मैंने पहले भी बोला कि जाति दुश्मनी अजय शर्मा के साथ नहीं है, ना गौतम बाली से, ना टीसी छाबड़ा से, ना समीर मोदी से, ना डीके सारण से, ना पवनदीप अरोड़ा से, ना डागर साहब से, ना किसी और से। पर्सनल दुश्मनी थोड़ा हमारी, हम बैठने के लिए तैयार हैं, मिलने के लिए तैयार हैं, कहीं पे मिलेंगे तो हेलो आए होगी, लेकिन गलत प्लान के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि ओवा इंडिया कंपनी नहीं, एक क्रांति है यूथ को बचाने के लिए, लीडर्स को बचाने के लिए। पिछले 25-26 सालों से इस देश को खोखला कर दिया, देश फंसता जा रहा है गहराई में, लेकिन किसी का फोकस नहीं हो पा रहा, कोई संभालेगा कैसे। आज आप क्रिप्टो करेंसी को देख लीजिए, सब क्रिप्टो करेंसी के अंदर जितने भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एमएलएम इंडस्ट्री के तोड़े गए व्यक्ति ज़्यादा हैं, एमएलएम से निचले हुए व्यक्ति हैं, जो प्रोडक्ट बेस करना नहीं चाहते, जो इन कंपनियों से फंस चुके थे, मर चुके थे, हताश हो चुके थे, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं। और क्रिप्टो करेंसी क्या है, सबका पैसा जा रहा है दोस्तों, पैसा जा तो रहा है, निकल नहीं रहा। आने वाले समय में बहुत बड़ी अर्थ की समस्या आने वाली है इस देश के अंदर, क्योंकि सारा वर्चुअली हो जाएगा पैसा, बस पैसा जा रहा है, आ नहीं रहा। जब जाता रहेगा तो आएगा कब। तो लालच में ना पड़े दोस्तों। और ऐसी ऐसी वीकेंड हजारों आई हजारों गई, बड़ी बड़ी बातें करके फेंकना इतना आसान नहीं है। और अभी तो एक व्यक्ति निकलने शुरू हुए हैं, लगातार अब निकलेंगे, जब लोगों को पे आउट नहीं आएंगे तो सच्चाई का पता लगेगा। प्रोडक्ट क्या है, अगर अजय शर्मा में दम है तो परचेज प्राइस दिखाइए ना आप। 250 का 200 का बोला, लेकिन जेपी धनखड़ बोलता है कि 150 रुपये का भी प्रोडक्ट नहीं है आपका, 150 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है। ये मेरा चैलेंज है आपका, झूठा साबित कीजिए आप, दिखाइए परचेज बिल। 150 रुपये के प्रोडक्ट को 2000 रुपये एमआरपी 1600 रुपये का बेच रहे हैं। कितने इंग्रेडिएंट, कितना क्या डेमो बना दिया आपने, और बोलते हैं किसी की कब्ज ठीक हो गई, किसी की कैंसर ठीक हो रही है, किसी को स्किन में रिलीफ हो रहा है। 150 रुपये की प्रोडक्ट, उसमें डिब्बी भी है, उसका आउटर कवर भी है, उसका लेबल भी है, पैकिंग में खर्चा लगता है, उसका कोरियर चार्ज भी लगता है, उसका जीएसटी भी लगता है, मैन्युफैक्चर ने भी बचाया होगा 50% तक मार्जिन। उस प्रोडक्ट में फिर इंग्रेडिएंट के अंदर कितनी पावर डाल दी। और अगर दम है तो अभी तो एक आवाज उठी, अभी आपकी टीम के व्यक्ति पूछेंगे परचेज बिल कितना है, परचेज बिल कितना है। 150 रुपये से ज़्यादा अगर हो, जेपी धनखड़ के लाइव पे आके बताएं, वीडियो बनाएं। 150 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है, अपनी जुबान अपने मुंह से बोला उन्होंने 200-250 का है, और मैं बोलता हूं कि 150 का भी नहीं है। तो कितना चमत्कार कर देगा 150 का प्रोडक्ट, वो आप सबको पता है। कितना बड़ा रोल और कितनी बीमारियां ठीक कर देगा 150 का प्रोडक्ट, वो आपको पता है। या मनी सर्कुलेशन नहीं तो क्या है प्रोडक्ट की आड़ में। भाई साहब, जब तक ओवा इंडिया है, लूट नहीं होने देंगे। ओवा इंडिया का मतलब है इस इंडस्ट्री को साफ सुथरी बनाना। उन्होंने बोला कि इस सीट की एक मर्यादा होती है, मैं बदल गया, मैं पहले कुछ और था, अब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। इस सीट की मर्यादा है, किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अब आपको पता लगा कि खिलाफ बोलने से रिएक्शन का रिएक्शन होता है। अब आपको पता लगा, पहले खूब बोला आपने ओके के खिलाफ, खूब फिल्में बनाई आपने, खूब बैठे रहते थे सारा दिन, लेकिन आज जब अभिषेक की वीडियो वायरल हो रही है, 2000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया उस लाइव को, अब उसको संभालोगे तब पता लगेगा। अब जब देखेंगे जिम कॉर्बेट जो लेके जाओगे आप लोगों को। ओवा इंडिया इज द बेस्ट कंपनी। हमारी विचार, हमारी इंटेंशन, हमारी नीयत साफ है, हमारा मिशन, हमारा विजन बहुत बड़ा है, और ये अगले 2 महीने में आपको नजर आएगा। हमने 10 तारीख को सिद्ध कर दिया। इस पूरे माहौल के अंदर आज सोशल मीडिया देख लीजिए या लोगों के प्याउट चेक कर लीजिए, बॉटम टू डेप्थ से लेके बॉटम टू टॉप तक हमारा कोई मुकाबला किसी भी प्लान से नहीं है। और दोस्तों, आज अगर आपके पास सद्बुद्धि दी भगवान ने,
अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, एक सिंगल कंपनी है जिसमें आपका कैरियर बन सकता है, जिसमें आपकी इज्जत बन सकती है, जिसमें आपका टॉप लेवल आ सकता है और आपकी एक ब्रांड इमेज बन सकती है, तो उसका नाम है ओवा इंडिया। आप आ जाएं खुल के, हमारे लीडर्स के नंबर यहाँ पे डले हुए हैं, हमारे लीडर्स यहाँ पे नंबर छोड़ रहे हैं। आपको जिस लीडर से बात करनी है बात करें, जूम पे मीटिंग करें, पर्सनल मिलें, व्हाट्सएप पे कॉल करें, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्ट लगे। प्लान देखने में कुछ नहीं जाता, चिल्ला के वैसे नहीं फाड़ रहे। 1 साल से सोशल मीडिया पे सामने आके वैसे नहीं बोल रहे, कुछ दम रखते हैं तब आपको बोलते हैं। तो पूछे अजय शर्मा जी से, क्या 200 रुपये का पे आउट लेने के लिए 1600 की परचेज करनी पड़ेगी, यस या नो? और अगर बोले यस तो क्या है ये, बोलिए कि 500 का पे आउट बनता है मेरा, वो 500 प्रोडक्ट जो मेरा पे आउट बना उसको आप कब देंगे? जब मैं 1600 का प्रोडक्ट परचेज करूंगा, फिर अगले महीने फिर परचेज करूंगा, फिर अगले महीने फिर परचेज करूंगा, तब पे आउट दोगे। सवाल खड़े होंगे अब अभी तो शुरुआत है, लगातार हम आपके बीच में हैं। ओवा इंडिया का मकसद है सड़क से संसद तक आवाज को पहुंचाना, और वो ओवा इंडिया पहुंचाएगी। ओवा इंडिया बड़ी हो रही है, हमारी ताकत बड़ी हो रही है। तो थैंक यू दोस्तों। और आज का लाइव यहीं तक, बैटरी कम है अभी टैब के अंदर, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू ऑल एंड वन वी ऑल, बाय।